इन्होंने क्या किया चेक के स्लिप बनाए मस्जिद अल-अजीज नज़द शिकारपुरा और उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर डाले इसका मुस्तफ़ा आज़ाद सोसाइटी का, लेकिन लिखे नहीं कि मुस्तफ़ा आज़ाद सोसाइटी है। लोग क्या समझ रहे हैं कि मस्जिद अल-अजीज की सोसाइटी है जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है और ये शिकारपुरा में है, शिकारपुरा के पास है, जबकि ना शिकारपुरा में बन रही है ना शिकारपुरा के पास बन रही है। वो तो मुझे मालूम है जो आप बता रहे हैं। हाँ, लेकिन ये नहीं पूछ रहा हूँ मैं, जैसे वो जो सूबाई जमीयत से जो लेटर आया हुआ है, हाँ, उस लेटर में लिखा हुआ है ना कि वहाँ के बाशिंदों के लिए एक जगह मुतय्यन की जाए, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। नहीं, उसमें ये है कि जब ये बवाल हुआ और बैतुल वालों ने धमकी दिए कि भाई ये जो चंदा हो रहा है और जो स्लिप हमारे से चंदे पे गई, हमने आपके तस्दीकनामे पे भरोसा करके दिए, और नदीम भाई वहाँ से बता रहे कि ये तो उल्टा काम हो रहा है इधर। तो उन्होंने कहा कि अगर आप शाम तक हमें तस्दीकनामे पे लिख कर नहीं देंगे कि सही चंदा है तो हम आपका बैतुल में चंदा बंद कर देंगे, ऐलान निकाल देंगे। तो आनन फानन में उन्होंने क्या लिखती थी मालूम है? उन्हें लिख के देना चाहिए था कि नज़द शिकारपुरा में कोई मस्जिद बन रही है, ये दिखाना चाहिए था, वो नहीं दिखाए। ये मुस्तफ़ा आज़ाद सोसाइटी किसकी है, कौन बनाया, कब बनी, क्यों बनी, वो नहीं बताए। और अल्लाह भला करे आपका इसका डोनेशन इसका मस्जिद अल-अजीज का नाम पे नहीं बल्कि मुस्तफ़ा आज़ाद के नाम पे है, वो नहीं बताए, बल्कि उसमें बोल दिया कि हमने मौलाना वाजिद को तस्दीक दी है। अब भला बताओ, ये जब 3 लोग यहाँ आए थे ना बुरहानपुर, तब मौलाना वाजिद यहाँ था भी नहीं। ये इंदौर या वहाँ था मऊ में, तो ये कौन सी तहकीक पेश की उन्होंने? अब वो जो भी है, लेकिन मेरे पास अभी वो भेजे थे तो मैंने कहा भाई अच्छा किए लेटर निकाल दिया आप, मैंने उस पर थंबनेल लगाया कि हाँ भाई अच्छा किए लेटर तो कम से कम है। तो हाँ, तो ये थंबनेल नहीं है ना, ये तो लोगों की आंख में धूल झोंकना है। हाँ, लेकिन वो मुझे पस मंजर नहीं मालूम था। मुझे इतना मालूम था कि आप उस दिन आपके पास फोन आया था, ऑडियो वगैरह भेजे थे आप। हाँ, वो मुझे याद था। जी जी। लेकिन वो ये पूरी बात नहीं मालूम थी कि क्या माजरा है। तो ये पहले फाइनल करवा लीजिए आप कि कम से कम वहाँ 2 मस्जिद बन रही है कि 1 मस्जिद बन रही है। अरे मस्जिद नहीं बन रही, अभी तो जगह ले रहे हैं सिर्फ। हाँ, तो वो जगह 2 मतलब जिस जगह का ताउन आप कर रहे हैं वो अलग है या दोनों एक ही? एक वो जो अपन कर रहे हैं वो अलग है, ये जो कर रहे हैं अलग है। और इन्होंने एक धांधली और क्या की मालूम है कि एक जगह शाही किले पे ले रहे हैं और एक इनके पास शिकारपुरे की जगह है, तो दोनों का ताउन एक ही सोसाइटी में लेते हैं। दोनों का, उसका भी इसका भी। और जब वहीं के लोग इनकी मीटिंग में बैठे लोगों ने बोला कि भाई तुम ये दोनों का ताउन एक ही अकाउंट में ले रहे हो, तो कैसे पता चलेगा कि शिकारपुरे का ताउन ये है और किले का ताउन ये है? तो बोला पता चल जाएगा। तो क्या बैंक वाला इनको अलग अलग करके देगा? अब तो मालूम है, लेकिन खैर ये मसला इसमें अहम है कि उनकी दो जगह है क्या उनकी? हाँ, 2 है ना, एक तो वो मदरसा है जो, हाँ, मोहम्मदिया वाला, और एक नई जगह ले रहे हैं किले के पास। हाँ, किले पर। और तो आप जिस जगह के बारे में बोल रहे हैं वो जगह कहाँ है? वो अपने शिकारपुरे में। अच्छा, शिकारपुरा में ही है वो? हाँ, वो वही है ना जहाँ अपनी इनका मुसल्ला है ना, उससे थोड़ी दूरी पर है। अच्छा, उससे थोड़ी दूरी पर है वो? हाँ, तो वहाँ से तो किला काफी दूर है ना? वो अरे अपने घर के पास है किला, 2-3 किलोमीटर दूर है। वो अपने नदी है ना, नदी जो मैं आपको ले गया था घर से, वो किला ही है। और वो शिकारपुरा शहर का बॉर्डर, ये सेंटर एरिया। तो इतना दूर का है तो तब ये किले के पास? अरे तो लिखे क्यों नहीं नज़द शिकारपुरा, लोगों को धोखा देने के लिए? आगे अल्फाज में तब लिखना चाहिए कि भाई शिकारपुरा और ये किले के दरमियान डिस्टेंस कितना है? 3 किलोमीटर का। 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है? हाँ। फिर शिकारपुरा वाले तब वहाँ जाएंगे फजर की नमाज पढ़ने, जोहर की नमाज पढ़ने। अरे बस ऐसी चल रही है अंधी बहरी की, और धांधली चल रही है। वो एमपी जमीयत ये मतलब 3 किलोमीटर के लिए नज़द शिकारपुरा लिखा जाता है? हाँ, वो लिखे ना। और किसने स्लिप बना के दिया? एमपी के नाजिम ने। एमपी के नाजिम को स्लिप बनाने नहीं आती चंदे की, एमपी के नाजिम है। इसमें देखिए जो बना है ना ये लेटर में, असल में कुछ चीजें मुजमल हैं। लिखा है कि वो कुछ भी तहकीक नहीं है, तहकीक के नाम पे धोखा उल्लू बनाना है लोगों को भाई। तो वही असल में इसमें मुजमल क्या लिखा हुआ, देखिए लिखा हुआ है कि मोहल्ला शिकारपुरा व किला के बाशिंदेदार की दरखास्त पर। हाँ, तो किला के पास भी कुछ लोग हैं क्या? हाँ, है ना।
हाँ, तो किला की बाशिंदगान की दरख्वास्त पर सुबह जुनैद लोधी तीनों कलीदी ओहदेदारान बुरहानपुर हाँ। गए, मुशाहदा और मुआयना किया और मुकम्मल तहकीक के बाद। तो इसमें कितनी जगह ली, कितना स्क्वायर फीट है, उसकी कीमत क्या है, क्या आपने मुतय्यन किया, ये तो कुछ इसमें है ही नहीं। अरे ये झूठ बात है, उन्होंने पूरा झूठ लिखे। उस टाइम जब ये तीनों कलीदी जिम्मेदारान यहाँ आए थे, जब ये जगह की बात ही नहीं थी, ये जगह थी भी नहीं, ये तो अभी हुई है 2-3 महीने में। तो आप अपने जो जिले जमीयत है वहां से जो है बातचीत करके लेटर एक निकालिए कि हाँ, क्यों ऐसा मतलब ये धांधली हो रही। आज हमारी मीटिंग है ना उस पर ही। हाँ, हाँ, तो भाई ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर लेटर निकाला जाए। देखिए इसमें कुछ भी तयन नहीं है, ना कुछ वजाहत है। कुछ वजाहत नहीं है, सब धोखा देने के लिए वो अर्जेंट में लिखा गया है। लिखने वाले ने बहुत चालाकी से लोगों को धोखा देने के लिए वाजिद मोहम्मदी का नाम इस्तेमाल किया, ताकि लोग डाउट नहीं करे, आलिम का नाम आ जाए। तो भाई तुमसे तहकीक पूछी गई कि मस्जिद अहले हदीस का चंदा हो रहा है, तो इसकी तहकीक करके दो। तो मोहम्मद वाजिद की तस्दीक करके देने की क्या जरूरत है, उसको बना रहे क्या अपन। ये जमीयत मैंने क्या बताया था आपको कि सब ऊपर से मिले हुए हैं, सब धांधली चल रही है ऊपर से नीचे तक। ये यार ऐसा तो आप लोग जो आपकी जो जिम्मेदारान है थोड़ा मीटिंग करके समझाइए, बताइए कि भाई ऐसा क्यों बिला वजह ऐसा सब कुछ हो रहा। अभी देखो ये सब ऊपर से कर रहे थे, अब सब भांडा फूट गया और यही अपने आलिमों हाफिजों को भड़का रहे थे। मैं परेशान था कि मैं आलिम हाफिज को लाऊं, वो 15 दिन 1 महीने में भाग जाए। तो वो क्यों भागता था, तो इसको ऊपर से ये सब फोन भी करके डराते होंगे, धमकाते होंगे। बेचारा परदेसी आके यहाँ घबरा के चला जाता होगा, बोले कहाँ मुसीबत में आके फंस गया मैं। जैसे आपको भी तो फोन करे थे, अरे वहां मत जाना, आपको पुलिस हो जाएगी, पुलिस उठा लेगी, जेल हो जाएगी। मौलाना जर्जिस को भी फोन किए थे, मत जाना, मौलाना जर्जिस ने धमका दिए। इससे पहले इनामुल असरी के साथ भी यही किए, टिकट करने के बाद वो यहाँ नहीं आए। तो ऐसे घटिया काम किया जा रहा जमात में इख्तलाफ डालने के लिए। और ये तहकीक के नाम पर तो कितना धोखा दिया गया है, कितना धोखा कि अब उनको आए हुए कितना टाइम हो गया असगर भाई, तीनों जिम्मेदारान 1.5 साल हो गए ना, 1.5-2 साल होने के करीब आया, जब वाजिद यहाँ था भी नहीं। जो आदमी यहाँ था ही नहीं, वो माऊ या इंदौर में था, उसकी तस्दीक यहाँ तहकीक कर रहे थे उसकी सीआईडी। दया, ये क्या चल रहा है जरा सही से बातचीत करके उसका वहाँ पर अंदाज में क्या है क्या नहीं है थोड़ा वाज़ेह अल्फाज में निकालिए। बार बार ये दिक्कत हो रही है कि लोग ऐसा समझते हैं कि ये हो क्या रहा है आखिरकार। हाँ नहीं, वो अब ये तो हो गया, अब इनके ऐसे भांडे फूटेंगे पूरे। ये यहाँ सब ना है लोगों उन्होंने बना के रखे, उन्हें कुछ नहीं समझता। ये निप्पल मुंह में लिए, जितना इंदौर से बोला जाता है ना उतना ये करते हैं। इनको कुछ भी नहीं समझता, ना अहल है सब, ये इनकी जबान चूस के बोलते हैं। अच्छा, ये इंदौर जो है, हाँ ये सूबाई जमीयत के तहत में आता है। हाँ, इंदौर तो पूरा एमपी है ना, एमपी में है ना, इंदौर भोपाल सूबाई में आता है ना। इंदौर ये शहर है क्या, मतलब कि एक जिला है? अरे शहर है भाई, मेगा सिटी है इंदौर। जैसे बुरहानपुर जिला है वैसे ये इंदौर जिला नहीं है। अरे वो तो जिला है ही है, लेकिन वो मेगा सिटी है, एमपी के बड़े शहरों में से एक शहर है। हाँ मालूम है, मतलब मैं ये जानकारी करना चाह रहा था कि सूबा जो एमपी है उसका एक जिला बुरहानपुर है, तो एक जिला इंदौर भी है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, यानी इस जिले के जो है ये जो अपने अब्दुल समद सोज साहब जो है ये इंदौर में रहते हैं, ये इंदौर में रहते हैं। हाँ, ये इंदौर में रहते हैं। हाँ मालूम है मुझे मेरे दोस्त ने बताया, मैं आया बम्बई तो मेरे दोस्त ने मुझे बताया। हाँ, अब्दुल समद भाई के बारे में मुझे बहुत सारी चीजें उन्होंने मुझे बताई। बोले मैं वहाँ इमाम रह चुका हूँ, मैं आपको बताता हूँ क्या माजरा है पूरा। हाँ, तो उन्होंने मुझे बताया, एक असरार सल्फी साहब से उन्होंने मुझे बताया। तो कहना मतलब ये था कि ये वहाँ के जिले जमीयत के अमीर और सूबाई जमीयत के नाज़िम है। कुछ भी नहीं है, इंदौर वाले इनको पूछते भी नहीं। तो ये नाज़िम आला यानी सूबाई जमीयत के नाजिम हैं, और अब इनका भी टाइम खत्म हो गया, इनके 2 राउंड खत्म हो गए, ऊपर 2-3 साल हो गए, ये अब जाने वाले। तो जाने से पहले दिया फड़फड़ाता है, बुझने से पहले। खैर आप लोग थोड़ा इसके पर गौर कीजिए भाई, ऐसा नहीं। आप उसी से पूछिए ना जिसने आपको भेजा है कि ना यार तेरे को किसने आलिम बनाया, सवाल क्या पूछा गया, तहकीक किस मसले में की जानी थी, और उन्हें तस्दीकनामे पे क्या लिख के दिए। पूछा गया गंदुम, बता रहे हो तुम चना, क्या आंखों में धूल झोंक रहे हो। मुझे असल में ना पूरा पत्ते मंजर मालूम नहीं था। हाँ, तो मैंने देखा था कि क्या क्या इन लोगों ने क्या लिखा है।
फिर मैं उसको लिख कर पढ़ करके मैं आगे बढ़ गया था। हाँ, बस पीठ ठोक रहे हो। तो मैंने फिर आपकी तस्दीक की कि उन्होंने क्या क्या करे, सूबाई जमीयत वालों ने गधे पाल लिए हैं और उनको हकालते रहते, पीठ ठोकते रहते, खुश होते रहते कि इनको कुछ भी बता दो, कुछ भी लिख दो, कुछ भी रसीद बना के दे दो, ये सब में नदीम की दुश्मनी में काम करते रहेंगे। भाई हाँ, काम किस बुनियाद पे चल रहे हैं? नदीम की दुश्मनी में। जो नदीम का दुश्मन है वो हमारा है, जो नदीम का दुश्मन नहीं है वो हमारा नहीं है। अभी आप उस दिन थे मीटिंग में, है ना? वो वहां पर सादिक जो उनका अमीर है शिकारपुरे का, वो क्या बोल रहा था? मैं इंतशार नहीं चाहता, इंतशार नहीं चाहता, इंतशार नहीं चाहता, है ना? हेलो। हाँ हाँ हाँ। तो अभी क्या हुआ, कल या परसों की बात है, हमारे साबिक इमाम अख्तर भाई ने मजाक में उसको बोले, मजाक में, यार मैं तो नदीम भाई की तरफ हो गया, मैं तो नदीम भाई की पार्टी में चला गया, मैं तो मस्जिद में उनके पीछे नमाज पढ़ूंगा। तो बोले बस भाई, बस बस बस, अब अपनी सलाम दुआ रहेगी बस। यानी वो बोल रहे हैं एक तरफ दो को धोखा देने के लिए कि मैं इत्तेहाद चाहता हूँ, और किसी ने सब इतना बोल दिया मजाक में कि मैं नदीम की तरफ जा रहा हूँ, तो उससे ताल्लुकात भी कटा। और ये तो आप देख लिए कि आपके प्रोग्राम को ही बदल दिया उन्होंने, सब मेरा नाम आने की वजह निजामत में। थोड़ा ध्यान दीजिए, देखिए क्या है, फिर बताइए क्या मसला। जी जी, आज इंशाल्लाह मीटिंग है हमारी, उसमें और क्लियर करेंगे इसको। असल में मसला क्या है, देखो वो जो वीडियो आपने आज बनाया ना, हाँ वो तलहा भाई मेरे पास भेजे थे अभी। हाँ कहते हैं ये अकबर सल्फी, अकबर सल्फी कह रहा है, ये अकबर सल्फी है कौन? हाँ तो मैंने सोचा कि लाओ लिख दूं मैं कि भाई मुझे क्या मालूम अकबर सल्फी कौन है, वो आप खुद नदीम से फोन करके पूछो। हाँ, यार बोलना ना, तेरे बाप है ना, नहीं मैंने अपने कुछ बाप नहीं लोगों को भूल गया क्या ना? उसको बोलना था तेरी हालत कुत्ते की हालत है। तेरे तू बुरहानपुर का कुत्ता बना हुआ है, और ऐसा कुत्ता बना हुआ है जो बिना टुकड़ा डाले भी धुम मिलाता है बिना पगार के काम करता है। अब वो जितना कर रहा है ना उतना फंस रहा है। बुरहानपुर की पब्लिक खुद समझ रही है, बुरहानपुर की पब्लिक खुद बोल रही है, एक एक आदमी की बात में समझ में आ रहा है, एक एक आदमी उनसे बेजार हो रहा है। पता नहीं क्यों वो ऐसा कर रहा है। हसद, सब हसद की बुनियाद पर है। अब आप पूछे ना, देखिए इतनी गहरी बात, मैं तो मीटिंग में भी नहीं था। जो अपने साबिक इमाम है ना अख्तर भाई, वो भी उनकी टीम में थे, उनको भी ऐसे डरा धमका के अपनी टीम में रखा गया था, लेकिन वो उसने आखिर बोल के निकल गया। तो बोला तुमसे तो 100 गुना अच्छे नदीम भाई है क्या? बोलता नदीम भाई ना ये नमाज के हैं, नमाजों के टाइम पे होटलों में बैठे रहते हैं। अब अल्लाह बताए जमीयत के कानून में किधर है बेनमाजी को अपना जिम्मेदार बनाया जाए, जमीयत का, जमीयत के किसी ओहदे पे रखा जाए? कहीं है जमीयत के कानून में लिखा? यहाँ सैकड़ों लोगों से मैं गवाही दिला दूंगा, सैकड़ों लोग आपको बोलेंगे कि नमाजों के टाइम पे होटलों में बैठे रहते, नमाज को नहीं जाते, और ये जमीयत के जिम्मेदार बनेंगे। बेड़ा गर्क है जमीयत का। और ये अब्दुल समद की फकाहत है कि ऐसे लोगों को पालते हैं यहाँ से खबरें देने के लिए, यहाँ से वो खबर देता है। और अल्लाह इन लोगों को सही समझ दे भाई। ये सारा फितना अब्दुल समद अब्दुल कुद्दूस का है, समझ में आ गया। सब लोगों ने गवाही दे दी है, उलमा ने भी तस्दीक कर दी है, मौलाना जर्जीस ने भी तस्दीक कर दी। अब इन दोनों की एलानिया मुखालिफत होगी इंशाल्लाह। अभी मीटिंग है हमारी, उसमें भी इसकी वजाहत की जाएगी। ठीक है, देखिए अल्लाह आसानी करे भाई। इसमें है बिरयानी की पार्टी, आ जाओ ना। अभी ट्रेन पकड़ के निकलेंगे तो आ जाएंगे। नहीं देखते हैं, आप देखिए क्या है। चलिए ओके, ठीक है, हाँ।